हेलो स्टूडेंट, तो आज हम लोग जो है क्लास 10 मैथ का पॉलिनोमियल चैप्टर पढ़ रहे थे, उसका एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। एक्सरसाइज 1.2.1 एंड 2.2 उसी को हम लोग सॉल्व करेंगे, क्योंकि उसके बारे में हम लोग बेसिक पढ़ चुके हैं। तो उससे हमारा जो क्वेश्चन दिया गया उसको सॉल्व करते हैं। पहले हम लोग 2.1 देख लेते हैं। 2.1 में हमारा यही है, इसमें पूछा गया है कि द ग्राफ ऑफ वाई एक्स प्ले आर गिवन इन द फॉलोइंग फिगर फॉर सम पॉलिनोमियल फाइंड द नंबर ऑफ जीरो। इसमें क्या कह रहा है? कह रहा है नंबर ऑफ जीरो बताना है। ठीक, जितने भी ग्राफ दिया गया इसमें नंबर ऑफ जीरो बताना है कि कितने नंबर ऑफ जीरो हैं। इसमें देख लेते हैं, पहला दिया है, देखिए नंबर ऑफ जीरो कैसे पता लगता है। यदि कोई भी ग्राफ दिया है, इसमें जो एक्स एक्सिस रहता है, एक्स एक्सिस को जितनी बार कट करेगा, जितनी पॉइंट पे, उतने नंबर ऑफ जीरो होंगे। ठीक, मतलब कि हमारा जो एक्स एक्सिस है ये दिख रहा है, देखिए ठीक, एक्स एक्सिस है ये हमारा क्या है? वाई एक्सिस है। इस एक्सिस को जितनी बार कट करेगा हमारा ग्राफ, उतने नंबर ऑफ जीरो होंगे। ठीक, तो हमारा देख लीजिए, इसमें इधर देखिए, इसमें जो हमारा पहला क्वेश्चन है, इसमें एक्स एक्सिस को ये ग्राफ कहीं पर कट नहीं कर रहा है, क्योंकि ये देखिए सीधा बना एकदम। कहाँ पर है? ये केवल वाई को कट कर रहा है, एक्स को कहीं पर नहीं टच कर रहा है। इसमें नंबर ऑफ जीरो कितने हो जाएंगे? जीरो होंगे। ठीक, नंबर ऑफ जीरो कितने? जीरो ही है। इसमें देखिए एक्स एक्सिस को कितनी पॉइंट पे कट रहा है? एक पॉइंट पे कट कर रहा है, तो इसमें नंबर ऑफ जीरो एक होगा। कितना होगा? एक होगा। एक क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा देख लीजिए, इसमें नंबर ऑफ जीरो कितने हैं? एक्स एक्सिस को कितनी बार कट रहा है? एक बार, दो, तीन पॉइंट पे कट कर रहे हैं। अगर 3 पॉइंट पे कट रहे हैं तो नंबर ऑफ जीरो भी हमारे कितने हो जाएंगे? 3 हो जाएंगे। ये नंबर ऑफ जीरो है। ठीक, नंबर ऑफ जीरो कितने हो गए? 3। इसमें नंबर ऑफ जीरो कितने हैं? इसमें देखिए फोर्थ क्वेश्चन में पूछ रहा हमारा कि नंबर ऑफ जीरो कितने हैं। ठीक, नंबर ऑफ जीरो कितने हैं? एक पॉइंट पे यहाँ पर कट कर रहा है, एक पॉइंट पे यहाँ पर कट कर रहा है। केवल एक्स को देखना है। हमारा कितने हैं? 2 पॉइंट पे कट गए, तो नंबर ऑफ जीरो कितने हुए? 2 हो गए। इसमें देखिए कितना कट कर रहा है। ठीक, एक पॉइंट इधर, दूसरा, तीसरा, चौथा, तो नंबर ऑफ जीरो कितने हो गए? 4। इसमें देख लीजिए, एक पॉइंट इधर कट कर रहा है, एक, दूसरा, तीसरा, 3 एक्स एक्सिस को 3 पॉइंट पे कट कर रहा है, तो इसमें भी नंबर ऑफ जीरो कितने हो जाएंगे? 3 हो जाएंगे। तो नंबर ऑफ जीरो कितने हो गए? 3 हो गए। तो हम कह सकते हैं कि नंबर ऑफ जीरो अगर पूछ रहा है, कभी कोई भी ग्राफ दिया गया नंबर ऑफ जीरो पूछ रहा है, तो एक्स एक्सिस को देखना है। एक्स एक्सिस को जितनी बार कट करेगा, जितनी पॉइंट पे कट करेगा, उतने नंबर ऑफ जीरो हो जाएंगे। पहले में देखिए कहीं पर टच नहीं कर रहा है एक्स एक्सिस को, तो इसमें नंबर ऑफ जीरो ही होंगे। ठीक, उसके बाद देखिए इसमें एक्स एक्सिस को कितनी बार? एक बार कट कर रहा है, तो नंबर ऑफ जीरो 1 हो गए। इसमें देखिए 1, 2, 3 पॉइंट पे कट कर रहा है एक्स एक्सिस को, केवल एक्स को देखना है, वाई को नहीं देखना है। ठीक, तो 3 पॉइंट है, तो नंबर ऑफ जीरो 3 हो गए। इसमें देखिए 1, 2 पॉइंट पे कट कर रहा है, तो नंबर ऑफ जीरो 2 हो गए। इसमें 1, 2, 3, 4 पॉइंट पे कट गए, तो नंबर ऑफ जीरो 4 हो गए। इसमें देख लीजिए 1, 2, 3 पॉइंट पे एक्स एक्सिस को कट कर रहा है, तो इसलिए नंबर ऑफ जीरो कितने हो गए? 3 हो गया। पूछा गया था जितना ग्राफ दिया है इसमें शून्यकों की संख्या बताइए। नंबर ऑफ जीरो में तो शून्यकों की संख्या। ठीक, तो जितनी बार एक्स एक्सिस को कट करेगी उतने शून्यकों की संख्या होगी। ठीक, आगे हम लोग देख लेते हैं एक्सरसाइज 2.2। एक्सरसाइज 1.1 में ही पूछा गया, तो केवल नंबर ऑफ जीरो। एक्सरसाइज 2.2 में हमारा पूछा जा रहा है, देखिए कह रहा फाइंड द जीरो ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन द जीरो एंड द कोएफिशिएंट। इसमें कह रहा पहले जो पॉलिनोमियल दिया गया आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, उसका जीरो पहले ज्ञात कीजिए। जीरो मतलब क्या होता है कि एक्स की जितनी, इसके क्या वैल्यू रखा जाए कि पूरा टर्म क्या हो जाए, पूरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारा क्या हो जाए? जीरो हो जाए। मतलब इस एक्स की यहाँ पर क्या वैल्यू रख दें कि पूरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारा क्या हो जाए? पॉलिनोमियल पूरा हो जाए जीरो। उसी को कहता है जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल कहा जाता है। ठीक, मतलब जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल क्या है? वेरिएबल की कौन सी वैल्यू रख दे कि वो पूरा पॉलिनोमियल हमारा क्या हो जाए? जीरो। उसी कहते हैं जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। ठीक, तो पहले इसको क्या कहते हैं? फैक्टर द्वारा। इसको कैसे निकालेंगे? इसको फैक्टर द्वारा इसका नंबर ऑफ जीरो या जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल निकालेंगे। फैक्टर कैसे करेंगे? क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो इसमें मिडिल टर्म जो रहता है हमारा, मिडिल टर्म, इसी को स्प्लिट किया जाता है, तोड़ा जाता है। कैसे तोड़ेंगे? बीच में क्या, लास्ट में हमारा -8 है, आगे क्या है? बीच में -2 है। ऐसी दो संख्या लीजिए कि मल्टीप्लाई करने पर क्या आ जाए? -4 हो जाए, और एड या सब्ट्रैक्ट करने पर क्या आ जाए? 2। तो हमारा क्या हो जाएगा? -4 + 2। अगर बीच में माइनस है तो बड़ी संख्या क्या रहेगी? माइनस, छोटी संख्या रहेगी प्लस, और 4 2 जा -8 हो जाएगा। -4 + 2 -2 आएगा। ठीक, तो हमारे इसमें टूट गया हमारा क्या? x² -4x
प्लस 2x माइनस इधर देखिए एक्स स्क्वायर के यहाँ पे एक्स स्क्वायर गया -2 के यहाँ पर क्या लिख दिया -4x प्लस 2x, क्योंकि -4 प्लस 2 क्या हो जाएगा -2 आ जाएगा और 8 हो गया। ठीक, अब हम लोग पहले और दूसरे टर्म में और तीसरे और चौथे टर्म में क्या कॉमन देखा जाता है। क्या कॉमन दिख रहा है इसमें x कॉमन, तो x को कॉमन करेंगे क्या बचेगा यहाँ पर x बच जाएगा। यहाँ से जब x कॉमन करेंगे तो क्या बच जाएगा केवल 4 बच जाएगा, तो यहाँ पर लिख देंगे हम लोग 4। ठीक, सेम टर्म यही चीज इस जो है ब्रैकेट के अंदर भी आना चाहिए। यहाँ पर क्या बचा है x, यहाँ पर x बचाने के लिए क्या कॉमन करेंगे 2। अगर ये साइन और ये साइन दोनों सेम है तो प्लस कॉमन होता है, अगर इसके अपोजिट साइन रहेगा यहाँ पर तो माइनस कॉमन होगा। ठीक, सेम साइन है तो +2 कॉमन होगा। 2 कॉमन करने पर क्या बचेगा x बचेगा माइनस यहाँ से 2 जो कॉमन किया जाता है उसी से डिवाइड किया, 2 से डिवाइड करके कितना आएगा 2 4 जा 8 हो जाएगा। क्या आएगा 2 4 जा 8। तो हमारा x माइनस 4 दोनों जगह दिख रहा है, तो दोनों जगह से कॉमन करके एक बार लिख देंगे क्या x माइनस 4 लिख देंगे और दूसरे ब्रैकेट में हो जाएगा हमारा x प्लस 2 हो जाएगा। ये हमारा फैक्टर आ गया। अब यहाँ से जो है x की वैल्यू निकालने के लिए इसको 0 के इक्वल मान लेंगे, मतलब x माइनस 4 इक्वल टू 0 एंड x प्लस 2 इक्वल टू 0 मान लेंगे। ठीक, तो हमारा यहाँ से x की वैल्यू क्या हो जाएगी x इक्वल टू 4। इधर देखिए ये x माइनस 4 था, 4 इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, तो x इक्वल टू 4 हो गया वैल्यू। यहाँ पर देखिए x प्लस 2 इक्वल टू 0, x इक्वल टू क्या आ जाएगा -2, x इक्वल टू क्या आ गया -2। तो एक x की वैल्यू आ गया 4, एक x की वैल्यू आ गया -2, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन जितने मैक्सिमम पावर होते हैं उतने x की वैल्यू आएगी। ठीक, मतलब उतने वेरिएबल की वैल्यू आती है। इसी में से एक को अल्फा मान लेंगे, अल्फा इक्वल टू क्या हो गया 4, दूसरे को बीटा मान लेंगे, बीटा इक्वल टू -2। जो हमारा जो 0 आएगा इसी को 0 आधा पॉलिनोमियल कहा जाता है। उसी में से एक को x मान लेंगे, एक को अल्फा मान लेंगे, दूसरे को बीटा मान लेंगे। अब आगे कहा था वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन द 0 एंड कोएफिशिएंट ऑफ द पॉलिनोमियल, मतलब हमारा 0 और कोएफिशिएंट पॉलिनोमियल के कोएफिशिएंट के बीच रिलेशन दिखाना है। ठीक, इधर देखिए आगे देख चलिए हमारा इसको मान लीजिए ax दिया गया था कि हमारा x स्क्वायर -2x -8, इसको कंपेयर कर देंगे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक्सप्रेशन है। x यहाँ पर क्या लिखा गया, यहाँ पर 1 है, तो हमारा a इक्वल टू कितना हो जाएगा 1। b के यहाँ पर क्या लिखा गया है -2, b के यहाँ पर हो जाएगा -2, c के यहाँ पर लिखा है -8, तो c इक्वल टू क्या हो जाएगा -8 हो जाएगा। ये a b c की वैल्यू आ गया। अब रिलेशन हमारा जो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a। ठीक, अल्फा की वैल्यू यहाँ से देखिए क्या लिखा गया है, अल्फा की वैल्यू है 4, अल्फा इक्वल टू लिख देंगे 4 प्लस बीटा इक्वल टू क्या है -2 लिख देंगे इक्वल टू -b/a। b की वैल्यू यहाँ से देखिए क्या है -2 और यहाँ पर पहले से माइनस है और वैल्यू b क्या है -2 और a की वैल्यू कितना है 1 है। ठीक, 4 प्लस माइनस हो जाएगा 2 इक्वल टू प्लस माइनस सॉरी माइनस क्या हो जाएगा +2 हो जाएगा। 4 - 2 इक्वल टू 2 इक्वल टू 2 आ गया। ये RHS और LHS इक्वल टू क्या हो गया RHS, मतलब हमारा क्या रिलेशन सही आ रहा है। ठीक, और ये हमारा अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा हम लोग क्या हो जाएगा, अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू होता है c/a होता है। ठीक, अल्फा की वैल्यू यहाँ से क्या है 4 है, बीटा की वैल्यू क्या है -2 है, c की वैल्यू क्या है यहाँ पर, c की वैल्यू देखिए यहाँ पर क्या है -8 है, लिख देंगे -8। यहाँ से 4 2 जा -8 इक्वल टू क्या है -8, तो -8 इक्वल टू क्या आ गया -8। ये भी हमारा रिलेशन सही है। ये इसमें कहा गया था पहले 0 निकाले, 0 निकाले पर कहा था रिलेशन दिखाइए कोएफिशिएंट और 0 के बीच, ये भी रिलेशन हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। ये देखिए दूसरा क्वेश्चन हमारा दिया 4s² - 4s + 1। अब इसमें हमारा देखिए अगर इसमें देखिए s² जो हमारा स्क्वायर वाला टर्म वेरिएबल है उसके बगल में कुछ लिखा गया है तो पहले उसका मल्टीप्लाई कीजिए क्या केवल जो कांस्टेंट है c वाले टर्म से। ठीक, इसका मल्टीप्लाई जब करेंगे अब इसको 1 से तो हमारा क्या हो जाएगा 4 1 जा 4, क्या होगा 4 1 जा 4 और बीच में लिखा गया -4। तो ऐसी संख्या लीजिए, दो ऐसी संख्या लीजिए कि हमारा मल्टीप्लाई करने पर क्या आ जाएगा 4 आ जाए।
और सब्ट्रैक्ट या ऐड करने पर क्या आ जाए -2। अगर -2 ले लें और -2 ले लें, -2 कितना हो जाएगा -4 होगा, और -2 और -2 का मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा +4 आएगा। तो हमारा टूट क्या गया किसमें 4s² -2x -2 यस है -2s +1। अब इस दोनों में से क्या कॉमन दिख रहा है 2 के टेबल में क्या 4 और 2 दोनों आता है, s भी दोनों जगह आ रहा है, तो यहाँ से मैक्सिमम कितना कॉमन होगा 2s कॉमन होगा। 2s कॉमन करने पे जो कॉमन करेंगे उसी से डिवाइड कर दिए, 2 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा 2 आएगा, s कॉमन करने पर क्या बचेगा s बचेगा, माइनस यहाँ से पूरा 2 कॉमन हो गया 2s कॉमन हो गया तो क्या बचा 1 बच गया है। ठीक, अब सेम इसमें देख लीजिए, अगर यहाँ पर माइनस चिन्ह है और यहाँ पर प्लस मतलब इसके अपोजिट साइन है तो हमेशा क्या कॉमन होता है माइनस कॉमन होता है, माइनस कॉमन। और देखिए सेम 2s लिखा गया और 1 लिखा गया है, कुछ कॉमन दिख नहीं रहा है तो वहाँ पर प्लस वहाँ पर 1 कॉमन हो जाता है, और अपोजिट साइन होने पे इसके माइनस कॉमन होता है। ठीक, -1 कॉमन करने पे बचेगा 2s और -1 हो जाएगा। अगर माइनस कॉमन करेंगे तो साइन चेंज हो जाता है, माइनस रहेगा तो प्लस हो जाएगा, प्लस रहेगा तो माइनस हो जाएगा। 2s -1 यहाँ पर भी है, 2s माइनस यहाँ पर भी है, दोनों जगह से 2s -1 कॉमन करके एक बार लिख देंगे, दूसरे ब्रैकेट में हो जाएगा 2s -1 हो जाएगा, मतलब 2s -1 एक बार लिख दिए, 2s -1 दूसरे ब्रैकेट में लिख दिया। अब यहाँ से s की वैल्यू निकालेंगे, s की वैल्यू निकालने के लिए क्या इसको 0 के इक्वल मान लेंगे, क्योंकि 0 निकालना है। 0 कैसे निकलता है, पूरे जो है पॉलिनोमियल का 0 के इक्वल मान लेंगे। ठीक, इसको हो जाएगा 2s -1 = 0 हो जाएगा। अब यहां से देखिए 2s = क्या हो जाएगा 1 इधर आएगा तो +1 हो जाएगा, और s = क्या हो जाएगा 1/2 हो जाएगा। ये s की वैल्यू कितना आ गया 1/2। यहां से भी क्या 2s = कितना होगा, ये माइनस से इधर आ गया तो प्लस, और s = क्या हो जाएगा 1/2 हो गया। ये s की वैल्यू आ गया। s की वैल्यू एक क्या गया 1/2, दूसरा भी 1/2, एक को अल्फा मान लेंगे, दूसरे को क्या मान लेंगे बीटा। अल्फा = क्या आ गया 1/2 और बीटा = भी क्या आ गया 1/2। अब जो हमारा रिलेशन होता है अल्फा प्लस बीटा, क्या होता है अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा इक्वल होता है -b/a होता है। ठीक, अल्फा की वैल्यू क्या दिख रही है यहाँ पर 1/2 और बीटा की वैल्यू क्या है 1/2 है। 1/2 + 1/2 इक्वल क्या हो जाएगा -b/a। b की वैल्यू कितना है, जब हम लोग कंपेयर करेंगे ax² + bx + c, c से जब कंपेयर करेंगे देखिए a के यहाँ पे कितना दिख रहा है 4, b के यहाँ पे क्या दिख रहा है -4, c के यहाँ पे दिख रहा है 1, तो b की वैल्यू क्या है यहाँ से -4 है, और a की वैल्यू क्या है 4 है। क्या कर जाएगा 1/2 मिलकर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, आधा हाफ प्लस हाफ 1 हो जाएगा। ठीक, ये 4 से 4 कैंसिल होगा और माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगा, तो 1 = 1। 4 से 4 कैंसिल हुआ बचा 1, और माइनस माइनस प्लस हो गया +1 आ जाएगा। ठीक, अब अल्फा × बीटा भी ऐसे निकाल लीजिए, क्या होता है c/a होता है। अल्फा की वैल्यू 1/2 और बीटा की वैल्यू है 1/2, 1/2 × 1/2 = c/a। c की वैल्यू कितना दिख रही है यहाँ पर, c की वैल्यू 1 है और a की वैल्यू क्या है 4, तो हो जाएगा 1/4 हो जाएगा 1/4, और 1/2 का मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा 1/4 = क्या हो गया 1/4 हो गया, मतलब दोनों साइड क्या आ गया इक्वल आ गया। ये था रिलेशन हमारा क्या कोएफिशिएंट एंड 0 के बेस, दोनों क्या आ गया सही आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसे सेम देख लेते हैं हम लोग। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा लिखा है 6x² - 3 + 7x। इसको देखिए इधर उधर पहले लिखा गया, पहले मैक्सिमम पावर वाला उसके बाद नीचे का मतलब पहले 2 पावर वाला उसके 1 पावर वाला उसके बाद 0 पावर वाला लिखते हैं, मतलब इसको पहले सही क्रम में लिख लेते हैं। क्या है 6x² - 7x - 3। ठीक, इसका सही क्रम लिखेंगे, मतलब -7 को पहले लिखेंगे 3 को बाद में लिखेंगे। ठीक, अब इसका देखिए 6 और 3 का जब मल्टीप्लाई करेंगे आएगा कितना 18 आएगा, और बीच में क्या है -7, मतलब कि -18 आएगा। ऐसी दो संख्या लीजिए कि मल्टीप्लाई करने पर क्या -18 आ जाए और सब्ट्रैक्ट या ऐड करने पर क्या आ जाए -7 आ जाए, तो 9 और 2 में टूट जाएगा। किसमें -9 और -9 + 2 क्यों कर रहे हैं, अगर मल्टीप्लाई करने पर माइनस लाना है तो दोनों संख्या क्या एक प्लस में टूटेगी एक माइनस टूटेगी, तभी माइनस से आएगी मल्टीप्लाई करने पर। अगर बीच में देखिए क्या
माइनस है और मल्टीप्लाई करने में भी माइनस रहा, तो दोनों संख्या क्या, एक प्लस में टूटेगी एक माइनस में टूटेगी। बीच में माइनस तो बड़ी संख्या माइनस हो जाएगी और छोटी संख्या प्लस हो जाएगी। तो क्या इसमें टूट गई, -2 और +2 में, तो हो जाएगा हमारा 6x² - 9x + 2x - 3। इसको ध्यान दीजिएगा, अगर मल्टीप्लाई करने पर भी माइनस आ रहा है और बीच में भी माइनस है तो दोनों संख्या एक प्लस में टूटेगी एक माइनस। अगर बीच में माइनस है तो बड़ी संख्या माइनस में और छोटी संख्या प्लस में टूटेगी। ठीक, इस पहले दोनों टर्म में और इसमें दूसरे तीसरे टर्म में क्या कॉमन, उसको देखिए। 3 की टेबल 6 भी आता है 9 भी आता है, 3x कॉमन का हो जाएगा। मैक्सिमम कितना कॉमन होगा, 3x कॉमन करेंगे क्या बचेगा, यहाँ पर 2x बचेगा। जो कॉमन करेंगे उसे डिवाइड करें, 3 से डिवाइड करेंगे क्या आएगा, 2 आएगा। और एक x कॉमन होता है, एक x बचेगा, इसको 3 से डिवाइड करेंगे, 3 3 जा 9 और x को कॉमन कर लिया गया था। अब आगे देखिए सेम चीज देखिए, 2x - 3 2x - 3 उसमें भी दिख रहा है, तो कुछ नहीं कॉमन है, मतलब 1 कॉमन दिख रहा है। क्या हो जाएगा, +1 कॉमन कर देंगे, बचेगा 2x - 3, क्योंकि यहाँ पर कुछ कॉमन दिख नहीं रहा। और सेम ही चीज यहाँ इस दूसरे ब्रैकेट में आना चाहिए, तो कुछ नहीं कॉमन है, मतलब 1 कॉमन है। ठीक, इसमें देखिए 2x - 3 2x - 3 दोनों जो है ब्रैकेट में उसको एक बार लिख देंगे कॉमन करके, 2x - 3 एक बार, और दूसरे ब्रैकेट में हो जाएगा 3x + 1। अब इसका जीरो निकालना है, जीरो निकालने के क्या है, इसको जीरो के इक्वल मान लेंगे, 2x - 3 इक्वल टू क्या, जीरो के इक्वल मान लेंगे। दूसरा हमारा क्या है, 3x + 1 इक्वल टू 0, मतलब इस पहले वाले टर्म को जीरो के इक्वल मान लिया, दूसरे वाले टर्म को भी जीरो के इक्वल मान लिए, क्योंकि इसका जीरो निकालना था। ठीक, तो हमारा 2x इक्वल टू क्या हो जाएगा, +3 हो जाएगा, और x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3/2 हो जाएगा। ठीक, यहाँ से देख लीजिए 3x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 इधर आएगा तो -1 हो जाएगा, और ये 3 का मल्टीप्लाई है इधर होगा तो क्या हो जाएगा, x इक्वल टू -1/3 डिवाइड हो जाएगा। ये क्या गया अल्फा, इसी को अल्फा इक्वल टू क्या मान लेंगे, 3/2, एंड बीटा इक्वल टू क्या मान लेंगे, -1/3 मान लीजिए। ठीक, ये अल्फा एंड बीटा की वैल्यू आ गई। अब इसका रिलेशन देख लेते हैं हम लोग। अल्फा और बीटा की वैल्यू आ गई, एक अल्फा की वैल्यू आ गया 3/2 और बीटा की वैल्यू -1/3 आ गया। हमारा जो अल्फा है प्लस बीटा इक्वल टू क्या होता है, -b/a होता है। अल्फा की वैल्यू क्या है, 3/2, यहाँ पर रख देंगे 3/2 प्लस, और बीटा की वैल्यू क्या है, -1/3 है, 1/3 है। बी की वैल्यू देखिए यहाँ पर, जब हम लोग कंपेयर करेंगे ax² से प्लस bx प्लस c से कंपेयर करेंगे तो b की यहाँ पर क्या दिख रहा है, मतलब x के बगल जो रहेगा उसी को b कहेंगे, क्या है -7, और यहाँ पर पहले से माइनस है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, मतलब माइनस लिखेंगे और -7। और a की वैल्यू देखिए x² के बगल में जो रहेगा उसे कहेंगे a, तो a क्या है, 6 है, अपान में 6 हो जाएगा। ठीक, 3/2 प्लस और माइनस का मल्टीप्लाई करने पे माइनस आएगा, 1/3 इक्वल टू हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 7/6 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 7/6। ठीक, अब इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 3 3 जा 9 -2 1 जा 2 अपान 3 2 जा 6 इक्वल टू हो गया 7/6 हो गया। 9 - 2 कितना आएगा, 7/6 हो जाएगा, इक्वल टू क्या हो जाएगा, 7/6 हो जाएगा। ये वैल्यू आ गया क्या, दोनों भी रिलेशन इक्वल, मतलब इक्वल आ रहा है, मतलब ये सही है। अब आगे हम लोग देख लेते हैं अल्फा इंटू बीटा, क्या निकाला, अल्फा इंटू बीटा। अल्फा इंटू बीटा भी यहाँ पे देख लीजिए, अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, c/a होता है। अल्फा की वैल्यू क्या है, 3/2 है, अल्फा की वैल्यू जब हम लोग रखेंगे 3/2 इंटू बीटा की वैल्यू क्या है, -1/3 है, हो जाएगा -1/3 इक्वल टू c/a। c की वैल्यू क्या है इसमें, c की यहाँ पर क्या है, -3, c की यहाँ पर लिख देंगे -3 अपान में a की वैल्यू है 6, ये 3 से 3 कैंसिल होगा, और ये 3 से देखिए 3 1 जा 3 3 2 जा 6 हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या बच गया, -1 ऊपर बचा और नीचे क्या बचा 2, और यहाँ पर भी क्या -1/2 बच गया, मतलब दोनों साइड क्या आ गया, इक्वल आ गया। 3 से 3 कैंसिल हो, -1/2, इसमें देखिए 3 2 जा 6, मतलब -1/2 बच गया। मतलब ये हमारा अल्फा इंटू बीटा भी वाला रिलेशन सही है। ठीक, आई होप जो इतना बताया आपसे कुछ समझ में आ गया। आगे देख लेते हैं हम लोग, क्या नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, ये तीसरा था। फोर्थ क्वेश्चन देख लेते हैं, इसमें भी क्या निकालना, पहले हम लोग क्या निकालेंगे, जीरो निकालेंगे, इसका फैक्टर करेंगे, क्या हो जाएगा 4u², इसी को इक्वल जीरो निकालने क्या है, इसको इक्वल 0 मान लीजिए। ठीक,
इधर देखिए, पहले इसमें कंपेयर कर लीजिए। इसको हम लोग लिख सकते हैं 4u² प्लस 8u प्लस 0, मतलब ax² प्लस bx प्लस c से इसका लो 0 से जब कंपेयर करेंगे हम लोग, 0 से जब कंपेयर करेंगे, देखिए a के यहाँ पर कितना दिख रहा है, a इसका लो क्या है 4 है, b के यहाँ पर क्या लिखा गया है 8 लिखा गया है, c के यहाँ पर क्या लिखा गया है 0 लिखा गया है, क्योंकि यहाँ पर c मतलब जो कांस्टेंट वाला टर्म है इसमें नहीं दिख रहा है, तो c के यहाँ पर क्या 0 मान लेंगे, क्या मान लेंगे 0। स्क्वायर वाले के बारे में रहेगा उसे a कहेंगे, जो केवल x मतलब केवल जिसका जो है लीनियर रहेगा, मतलब मैक्सिमम पावर इसे 1 रहेगा, उसे कहेंगे b, जो केवल कांस्टेंट मतलब गिनती रहेगा उसे कहेंगे c। तो c वाला टर्म नहीं दिख रहा था उसको मान लेंगे 0। अब हम इसको फैक्टर जब करेंगे 4u प्लस 8u इसी को देखिए 4u इसका फैक्टर इसमें ऐसे होगा, इसका टू 0 मान लीजिए, क्योंकि 0 निकालना है, इसका टू 0 मानकर इसमें 4e को कॉमन कर लेंगे, दोनों जगह से 4e को कॉमन करेंगे, क्या बचेगा u बचेगा, प्लस यहाँ से 4u कॉमन करेंगे 2 बचेगा, जो कॉमन किया जाता है उसी से डिवाइड कीजिए, 4 से डिवाइड करेंगे आएगा 2 और u को कॉमन कर लेंगे, इसका टू क्या है 0। तो हम लोग मान लेंगे 4 इक्वल टू a बार 0, मतलब दोनों का मल्टीप्लाई कर, ये चीज़ इसको ऐसा पढ़ा जाएगा कि 4u प्लस 4u इंटू u प्लस 2 का मल्टीप्लाई करेंगे क्या 0 आएगा, तो 4 इक्वल टू क्या मान लेंगे 0 एंड u प्लस 2 इक्वल टू भी क्या मान लेंगे 0। अब यहाँ से u इक्वल टू क्या हो जाएगा 0/4, क्योंकि यहाँ पर 4 और u का क्या था मल्टीप्लाई था, इधर आ गया तो डिवाइड, तो u इक्वल टू कितना आ गया 0 आ गया। यहाँ से u की वैल्यू निकालेंगे, u इक्वल टू हो जाएगा -2, एक u की वैल्यू -2 आ गया, एक u की वैल्यू 0, इसी में एक को अल्फा मान लेंगे, अल्फा इक्वल टू 0, बीटा इक्वल टू क्या मान लेंगे -2 मान लेंगे, ठीक, अल्फा एंड बीटा की वैल्यू आ गया। अब जो हमारा रिलेशन है, रिलेशन देख लेते हैं क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या होता है -b/a होता है। अल्फा की वैल्यू है 0 प्लस बीटा की वैल्यू है -2 इक्वल टू -b, b की वैल्यू देखिए बताए थे 8 है, तो यहाँ पर हो जाएगा -8 अपान में a की वैल्यू कितना है 4, -2 यहाँ पर है क्योंकि प्लस और माइनस का मल्टीप्लाई करने पर क्या आएगा माइनस आएगा, 4 से डिवाइड करेंगे 4 2 8, तो 2 इक्वल टू 2 हो गया, मतलब ये सही है। अब अल्फा इंटू बीटा देख लेते क्या होता है c/a होता है। अल्फा की वैल्यू क्या दिख रही है 0, बीटा की वैल्यू क्या दिख रही है -2 और c की वैल्यू यहाँ से देखिए क्या बताए 0 है, तो 0 अपान 4, a की वैल्यू कितना है 4, 2 का मतलब 0 का मल्टीप्लाई किसी भी संख्या में करने पर क्या आता है 0 आता है, और 4 से डिवाइड करने पे क्या 0 में अगर डिवाइड करें तो पूरा क्या आता है 0 आता है, तो 0 इक्वल टू 0, ये भी रिलेशन हमारा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं क्या दिया है t² - 15, क्या दिया गया t² - 15 दिया गया है। अब इसको t² - 15 को t² - 15 को 0 के इक्वल मान लेंगे, क्योंकि 0 निकालना है, तो हमारा हो जाएगा t² इक्वल टू क्या हो जाएगा +15 हो जाएगा, क्या हो जाएगा +15। अब जब t की वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा रूट प्लस माइनस 15, क्या हो जाएगा रूट प्लस माइनस 15, मतलब एक प्लस में आएगा एक माइनस में आएगा, यही वैल्यू आ गया 15 का, ठीक। t² - 15 इक्वल टू 0 मान लेंगे, ये 15 क्योंकि 0 निकालना था, अगर 0 निकालना तो इसको 0 के इक्वल मान, पूरी पॉलीनॉमियल के 0 के इक्वल मान लेंगे। 15 इधर आएगा तो माइनस प्लस में हो जाएगा, पहले क्या था माइनस में था, अब इधर आ गया तो प्लस हो गया। अब ये स्क्वायर है, इधर रूट लग गया तो क्या आएगा ए प्लस में आ गया माइनस, क्योंकि स्क्वायर है, स्क्वायर का मतलब है उसकी 2 वैल्यू आएगी, टी की 2 वैल्यू आएगी, तो एक प्लस में आएगा एक माइनस में आएगा, तो टी इक्वल टू क्या गया प्लस माइनस √15, मतलब एक टी की वैल्यू क्या गया 15 हो गया, एक टी की वैल्यू क्या गया -15 हो गया, मतलब इसी में से एक अल्फा मान लेंगे क्या -15 एंड बीटा क्या मान लेंगे सॉरी एक को मानेंगे अल्फा इक्वल टू +15 और बीटा इक्वल टू क्या मान लेंगे -15। अब हम लोग रिलेशन देख लेते हैं। फर्स्ट आप इसका ABC की वैल्यू देख लीजिए, t² - 15 इक्वल टू क्या 0 है, यही तो है। इसमें t के बाद t² प्लस t इंटू 0 0t -15 इक्वल टू 0 ही थे, क्योंकि देखिए इसमें t वाला टर्म बीच वाला टर्म नहीं था, केवल कांस्टेंट दिया था और स्क्वायर वाला टर्म दिया था, बीच वाला टर्म नहीं था, इसको 0 से मल्टीप्लाई करके लिख देंगे। अब इसका जब हम लोग कंपेयर करेंगे ax² प्लस bx प्लस c से जब हम लोग कंपेयर करेंगे तो हमारा हो जाएगा a की यहाँ पर क्या है
टी स्क्वायर के बगल में कुछ नहीं है, मतलब 1 है, मतलब हमारा ए इक्वल टू कितना हो जाएगा 1 एंड बी इक्वल टू कितना हो जाएगा 0, क्योंकि बी वाला टर्म नहीं दिया गया था तो इसको 0 के इक्वल मान लेंगे। एंड सी इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा -15, सी इक्वल टू कितना हो गया -15। ए बी सी की वैल्यू यहाँ से पता हो गया। हम लोग रिलेशन देख लेते हैं क्या, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या होता है -b/a होता है। अल्फा की वैल्यू है +15 और बीटा की वैल्यू क्या है -15, कितना है -15 इक्वल टू -b/a। बी की वैल्यू कुछ नहीं है, मतलब 0 है, बी की वैल्यू क्या है 0, तो 0 क्या हो जाएगा 0/a। ए की वैल्यू क्या दिख रही है, क्योंकि ये देखिए बी की वैल्यू है 0 और माइनस है, तो -0 तो प्लस माइनस में होगा नहीं, पूरा क्या लिख देंगे 0 लिख देंगे, ठीक, क्या लिख देंगे 0/a। ए की वैल्यू क्या है 1, 15 प्लस और माइनस का मल्टीप्लाई माइनस में आता है, 15 - 15 क्या हो जाएगा 0 इक्वल टू क्या हो जाएगा 0, तो दोनों साइड इक्वल आ गया। अब हम लोग देख लेते हैं अल्फा इंटू बीटा क्या होता है c/a होता है। अल्फा की वैल्यू है 15 + 15 और बीटा की वैल्यू है -15, क्या है ये रूट के अंतर्गत है। इधर देख लीजिए अल्फा की वैल्यू है √15 इंटू -√15 है इक्वल टू c/a। c की वैल्यू है -15, क्या है -15 है, अपान में a की वैल्यू कितना है 1 है। अगर रूट के अंदर सेम नंबर लिखा गया, 2 बार मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो रूट हटकर एक बार लिख दिया जाएगा, तो कितना आ जाएगा 15 आ जाएगा, और यहाँ पर प्लस था यहाँ पर माइनस, उसका मल्टीप्लाई करेंगे माइनस आएगा, तो √15 इंटू √15 कितना आ गया 15 आ जाएगा, ठीक। अगर सेम नंबर मल्टीप्लाई करके रूट के अंतर्गत लिखा गया है तो उसको रूट हटाकर केवल एक बार लिख देना, ठीक। इक्वल टू कितना हो गया -15, तो -15 इक्वल टू -15 आ गया, मतलब ये रिलेशन हमारा सही है, ठीक। ये था क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है 3x² - x -4। इसको नेक्स्ट स्लाइड में देख लेते हैं क्या है 3x² - x -4, ये चीज। इसका पहले क्या निकालना है 0, तो इसको पहले ax² + bx + c से कंपेयर कर लीजिए। a की यहाँ पर क्या है 3 है, b वाले जगह पर क्या है -1 है, और c इक्वल टू क्या है -4 लिखा गया है। अब पहले इसका हम लोग फैक्टर करेंगे 3x² - x -4 का जब हम लोग फैक्टर करेंगे क्या हो जाएगा 3x² - x -4, ठीक, इसका तो 0 मान लीजिए, ठीक, क्योंकि 0 निकालना है, या लास्ट में 0 मान लीजिए, कुछ से कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। मिडिल वाले टर्म का टर्मिनेट मतलब इसको स्प्लिट करना है, 3 और 4 का पहले मल्टीप्लाई करेंगे, पहले इसका और इसका मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आएगा -12 आ रहा, और बीच में क्या है -1, तो ऐसे 2 नंबर बताइए जिसका मल्टीप्लाई करने पे कितना है -12 है, और ऐड या सेपरेट करने पे कितना है -1 है। अगर बीच वाले में माइनस है और मल्टीप्लाई करने में भी माइनस आ रहा है, तो एक संख्या प्लस में टूटेगी, एक संख्या माइनस में टूटेगी, ये कन्फर्म हो गया। और बड़ी संख्या क्या रहेगी माइनस में, बीच में माइनस लाना तो बड़ी संख्या क्या लेंगे माइनस में। 4 3 क्या होता है 12, और 4 और 3 क्या टूटेगा 4 माइनस में +3, क्योंकि +-4 और +3 क्या आएगा -1 आएगा, और 4 3 12 हो जाएगा। तो इसमें हमारा टूट गया क्या 3x² - 4x + 3x - 4 = 0। अब यहाँ से देखिए पहले और दूसरे टर्म में से क्या कॉमन करेंगे, 3 और 4 तो कॉमन नहीं होगा, क्या केवल काम होगा x, केवल x जब कॉमन करेंगे क्या बचेगा, यहाँ से 3x बचेगा, यहाँ पर कॉमन करेंगे क्या बचेगा 4 बचेगा, जो कॉमन किया जाए तो उससे डिवाइड कर दिया, x कॉमन किया तो x डिवाइड करेंगे क्या केवल बचेगा 4। यहाँ पर देखिए 3x - 4, यहाँ पर भी लिखा गया 3x - 4, सेम नंबर लिखा गया तो वहाँ पर क्या कॉमन होगा केवल +1, अगर सेम नंबर आ जाता है तो केवल 1 कॉमन कर लेंगे, 3x - 4 हो जाएगा = 0। अब हम लोग 3x - 4 ये टर्म और ये टर्म को एक बार लिख देंगे, क्या हो जाएगा 3x - 4, दूसरे ब्रैकेट में हमारा हो जाएगा x + 1 हो जाएगा, = क्या मान लेंगे 0। तो हमारे इसको 3x - 4 = 0 जब मानेंगे, यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे, क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, -4 इधर आ गया प्लस हो जाएगा, x = क्या हो गया 4/3, इसी को अल्फा के इक्वल मान लेंगे, क्या मान लेंगे इसी को मान लेंगे अल्फा, ठीक। अब इसमें देखिए x + 1 = क्या हो गया 0, तो x = क्या हो जाएगा -1, इसी को मान लेंगे बीटा, बीटा = कितना आ गया -1 आ गया, अल्फा = क्या आ गया 4/3 आ गया, बीटा = क्या आ गया -1। तो जब हम लोग अल्फा प्लस बीटा = क्या होता है -b/a होता है। अल्फा की वैल्यू दिख रहा है 4/3,
लिख देंगे 4/3 माइनस 1, बीटा की वैल्यू कितना है -1 है, इक्वल टू b/a, b की वैल्यू कितना दिख रहा है -1, लिख देंगे -1 अपान में 3, a की वैल्यू कितना है 3 है। अब इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, 4 × 4, 3 × 3 अपान में 3 × 3, इसका टू क्या होगा माइनस माइनस प्लस 1/3 हो जाएगा। 4 - 3 1 अपान में 3 इसका टू 1/3, दोनों साइड इक्वल आ रहा है, मतलब ये हमारा रिलेशन सही है। अब अल्फा इंटू बीटा भी देख लेते हैं क्या होता है। अल्फा इंटू बीटा होता है c/a होता है। अल्फा की वैल्यू दिख रहा है 4/3, बीटा की वैल्यू दिख रहा है -1, इसका टू c/a, c की वैल्यू है -4, a की वैल्यू है 3। 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम ही नंबर हो जाएगा क्या 4/3, और माइनस था -4/3 हो गया -4/3। ये भी रिलेशन हमारा क्या इक्वल आ गया, मतलब ये सही है रिलेशन। ठीक, ये तो हमारा क्या पहले नंबर ऑफ जीरो निकालना। अगर जीरो निकालना होगा तो उसको जीरो के इक्वल मान के पहले उसको x या y जो भी कुछ जो वेरिएबल रहेगा उसकी वैल्यू निकालेंगे। जो वेरिएबल की वैल्यू उसी को अल्फा मान लेंगे, एक को बीटा मान लेंगे। उसके बाद क्या आता है जीरो और कोएफिशिएंट के बीच रिलेशन। तो एक था अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू मान v/a, अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू c/a, इसी के बीच रिलेशन दिखाया था। तो जितना क्वेश्चन था आप सभी को मैंने बता दिया, ये समझ में आ गया। ठीक, आगे हम लोग देख लीजिए क्या है, फाइंड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ईच विद द गिवन नंबर एज द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरो रेस्पेक्टिवली। मतलब कह रहा है इसमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाना है, इसमें सम ऑफ जीरो दिया है। मतलब पहला जो टर्म है ये पूरा सम ऑफ जीरो, दूसरा क्या है प्रोडक्ट ऑफ जीरो। मतलब ये पहला क्या है सम ऑफ जीरो है, दूसरा क्या प्रोडक्ट ऑफ जीरो। सम ऑफ जीरो का मतलब क्या कहते हैं हम लोग, क्या अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है, पहला इसका टू क्या है 1/4, दूसरा दिया गया है अल्फा इंटू बीटा इसका टू क्या दिया गया -1 दिया गया। ये था प्रोडक्ट एंड सम। ठीक, अब जो हमारा रिलेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने का जो फार्मूला होता है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू x प्लस अल्फा इंटू बीटा, ये होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने का फार्मूला। अब x² के यहाँ पर x² लिख देंगे माइनस अल्फा, देखिए अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है, पहले टर्म को कहेंगे अल्फा, इसमें क्या है सम दिया है, दूसरा क्या प्रोडक्ट, मतलब अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू पहला है, दूसरा क्या अल्फा इंटू बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितना दिया गया है 1/4 इंटू क्या है x है, प्लस क्या है अल्फा इंटू बीटा, प्लस क्या है अल्फा इंटू बीटा, और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू क्या है -1 है। तो हमारा क्या हो गया x² माइनस 1/4x प्लस और माइनस का गुणा कितना हो गया माइनस, ये आ गया हमारा क्या क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ऐसे सेम दूसरा क्या है, पहला क्या है अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है, दूसरा क्या है अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू। तो हमारा फार्मूला क्या आता है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू x प्लस अल्फा इंटू बीटा। अब वैल्यू रख दीजिए x² माइनस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितना है √2 लिख देंगे, इंटू क्या है x प्लस क्या दिख रहा है अल्फा इंटू बीटा, और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू क्या है 1/3 लिख देंगे। ये हमारा क्या गया क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। मतलब जो पहला टर्म दिया गया उसमें कहा गया सम है, दूसरा क्या है प्रोडक्ट है, पहला क्या है अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है, दूसरा क्या है अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू है। तो हमारा हो जाएगा x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू x प्लस अल्फा इंटू बीटा, हो गया x² माइनस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू यहाँ पर दिख रही है 0, तो पूरा लिख देंगे 0 इंटू x प्लस अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू क्या दिख रही है √5। अब देख ले आगे क्वेश्चन, ये हमारा पहला टर्म क्या है अल्फा प्लस बीटा है, दूसरा क्या है अल्फा इंटू बीटा है। ये फार्मूला केवल याद रखिएगा कि x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू x प्लस अल्फा इंटू बीटा, मतलब कि x² माइनस सम ऑफ 0 इंटू x प्लस प्रोडक्ट ऑफ 0, बीच में रहता है सम ऑफ 0, माइनस का सीन रहेगा यहाँ पर। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू पहला क्या है 1 है, और इंटू क्या है x कर देंगे, प्लस अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू क्या है 1 है, प्लस 1 कर देंगे। यह बन गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन। दूसरा देखिए ये पहला क्या है अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू दिया गया, दूसरा क्या दिया है अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू। तो हमारा x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू x प्लस अल्फा इंटू बीटा। अब जो हम लोग x² माइनस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है -1/4 हो जाएगा -1/4, और पहले से यहाँ पर माइनस तो इस चिन्ह को लिखेंगे, वैल्यू भी अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या दिया है -1/4 इंटू x प्लस अल्फा इंटू बीटा, प्रोडक्ट की वैल्यू कितना है 1/4,
1/4 लिख देंगे। अब यहाँ पर हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस और माइनस माइनस का गुणा प्लस हो जाएगा 1/4 इंटू एक्स प्लस 1/4 हो जाएगा। ये है हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ऐसे सेम जो हमारा अगला दिया गया है 4, यहाँ पर देखिए पहला दिया है अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या दिया गया है 4 दिया गया है, उसको अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू क्या दिया गया है 1 दिया गया है। हमारा एक फार्मूला क्या होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। ये हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाने का फार्मूला होता है। क्या होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। अब वैल्यू हम लोग रखेंगे तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू पहला है क्या है 4 है, इंटू क्या है एक्स है, प्लस क्या है अल्फा इंटू बीटा, मतलब ये अल्फा इंटू बीटा क्या दूसरा वाला वैल्यू है, कितना दिया गया है 1। तो ये हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बन गया एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1। तो यही चीज़ ध्यान रखिए केवल फार्मूला की क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाने का फार्मूला क्या होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। ये अल्फा प्लस बीटा क्या है सम ऑफ जीरो है, अल्फा इंटू बीटा क्या है प्रोडक्ट ऑफ जीरो। कहीं भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाना अगर दिया है अल्फा एंड बीटा की वैल्यू, इसमें तो डायरेक्ट सम दे दिया गया था, दूसरा प्रोडक्ट। अगर अलग अलग देता कि फर्स्ट क्या है एक, अगर कह दिया कि ये जीरो आर गिवन, मतलब एक को अल्फा मानने के दूसरा बीटा है, इसमें अगर कह देता कि इस जो है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जीरो दिया गया मतलब शून्य दिया गया है, ये शून्यकों का योगफल ये शून्यकों का गुणनफल कहलाता है। ठीक, ये चीज़ ध्यान रखिए नहीं मिनिमम वाले, अगर ध्यान रखिए पहला क्या शून्यकों का योगफल, दूसरा क्या शून्यकों का गुणनफल। तो हमारा यही फार्मूला था एक्स स्क्वायर माइनस शून्यकों का योगफल इंटू एक्स प्लस शून्यकों का गुणनफल, ये फार्मूला होता है। इसी फार्मूले पर वैल्यू हम लोग रख देंगे, हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बन जाएगा, मतलब दो घात समीकरण बन जाएगा, दो घात बहुपद कहा जाता है। ठीक, तो हमने आज बताया क्या अगर कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दे उसका शून्य ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, उसको पहले उसका फैक्टर करके जीरो के इक्वल मान के वहाँ से एक्स या वाई की वैल्यू जो भी किस दे रहा है वेरिएबल की वैल्यू चर की वैल्यू ज्ञात कर लेंगे। उसके बाद उसका संबंध शून्य को गुणांक के बीच संबंध दिखाना था, मतलब अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी वाई होता है, अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी वाई होता है, ये रिलेशन हो गया। उसके बाद कहा गया था क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बताइए शून्यकों का योगफल और गुणनफल दिया गया था। फार्मूला क्या होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। पहला है शून्यकों का योगफल, दूसरा है शून्यकों का गुणनफल, सब वैल्यू रख देंगे, उसके बाद हमारा क्या क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बन जाएगा, मतलब दो घात समीकरण बन जाएगा। ये चीज देख लीजिए, मतलब कोई अगर मान लीजिए कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दे एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 दिया गया, तो हमारा क्या एक दो घात समीकरण, क्या है दो घात समीकरण, दो घात बहुपद। ठीक, दो घात बहुपद दिया गया है। अब इसी में एक शून्य मान लीजिए अल्फा, दूसरी को मान लीजिए बीटा, तो हमारा जो संबंध होता है शून्यकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू होता है मान बी वाई होता है, और अल्फा इंटू बीटा क्या होता है सी वाई ए होता है। ये शून्यकों का योगफल कहलाता है। ये क्या योग है, ये क्या गुणनफल है, शून्यकों का गुणनफल कहलाता है। अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू क्या होता है सी वाई ए होता है। अगर दो घात बहुपद बनाना है शून्य दिए गए हैं तो हमारा होता है एक्स स्क्वायर माइनस शून्य का योग इंटू एक्स प्लस शून्य का गुणनफल, गुणनफल यही चीज को लिखा जाता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। मतलब कि हमारा क्या लिखा है एक्स स्क्वायर माइनस शून्यकों का योगफल, मतलब सम ऑफ जीरो इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरो, मतलब शून्यकों का गुणनफल कहलाता है। ये था हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाने का फार्मूला, दो घात समीकरण बनाने का फार्मूला। आई होप जितना हमने आज बताया ये आप सबको समझ में आया होगा। ये चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करके